हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं एल्बानिया के हैं। इनका नाम है G123R5 और अंक है 2244। तो बढ़िया अंक है। तो ये लाइव मैच है, ऑनलाइन मैच है। 10 सेकंड बचे। अगर मैंने अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊंगा। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैंने भी अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं हमेशा शुरुआत ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ और ये मेरा क्वीन को किल करने का ट्रैप है। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A5 पोजीशन रख दिया है। इन्होंने नाइट आगे चला है तो कोई बात नहीं। तो ये नाइट को कौन सी जगह रख सकते, देखिए सबसे जब भी अपोनेंट मूव चले तो आपको उसके मूव पर एनालिसिस जरूर कर लेना है। तो खिलाड़ी खतरनाक लग रहे हैं, बहुत ही तेज गति से अपना मूव चल रहे हैं। नाइट उठाकर इन्होंने S3 पोजीशन रख दिया है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूँ, क्योंकि अगर इन्होंने G5 पोजीशन पर अपना नाइट रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। तो क्या किया जाए, एक काम कर सकता हूँ जो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैंने एक मौका देता हूँ। ये क्वीन से मेरा G7 वाला पॉन अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने बिशप को कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये सोचना है। नहीं, क्यों मरने दो, पॉन पॉन बचा लेते हैं। तो एक काम करूँगा, मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। तो अब अगर इन्होंने अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही तेज़ गति से ये अपना क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं और मैंने अभी तक अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप के लिए सबसे पहले जगह बनानी है। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनका नाइट या तो B5 पर आ सकता था या फिर A4 पोजीशन पे। तो मुझे ये पोजीशन ब्लॉक करनी थी और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है। तो कौन सा मूव चलूँगा मैं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ अभी मुझे सोचना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, बढ़िया मूव, और अपने F7 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं F5 पोजीशन पर रख दूँ तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड रहेगा। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि भाई बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं ये। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरे F5 वाले पॉन को मारेंगे, नहीं मार पाएंगे। तो इनका नाइट यहाँ से देखिए, बहुत बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं भी कैंसिलिंग कर लूँ क्या। नहीं, एक काम कर सकते हैं, अपने B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँ पहले। तो ये अपने नाइट को वहाँ से हटाएंगे और जैसे ही नाइट को हटाएंगे फिर कौन सा मूव चलूँ। अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूँगा तो ये नहीं। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं इनका क्वीन। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। कैजलिंग मैंने भी कर रही है लेफ्ट साइड में, इतनी जल्दी आमतौर पर मैं कैजलिंग करता नहीं हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, ये नाइट निकाल के लाए हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले
मैं इस पॉन को ही मारूंगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए इन्होंने अपने एक लॉस करा लिया है, वो लॉस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनकी नाइट को मार दूंगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा रूक इनके क्वीन के सामने रखा है। इन्होंने ये मूव देखा नहीं था और सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और कौन सा काम ये मुझे भी सोचना है भाई। कौन सा काम ये मुझे भी सोचना है। तो अब मुझे अपना E4 वाला नाइट सेव करना है। कैसे? अगर मैं इनका C3 वाला नाइट मार देता हूँ तो ये मेरे बिशप को मार देंगे, बराबर हो गया। फिर मैं अपने रूक को उठाकर अगर बचाने की कोशिश करूँगा, तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका ये मार दूंगा, तो मैच तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, एक काम करेंगे, मैं अपने पॉन को इस पोजीशन पर चल दूंगा जिससे कि मेरा नाइट सेफ रहे। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। नाइट को मार दिया तो मैं सबसे पहले स्पॉन को ही मारूंगा, और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इनका जो क्वीन है H6 पोजीशन से, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा है इनके क्वीन को हटाना बहुत ज़रूरी है, तो क्वीन अब यहाँ इन्हें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया। तो अब अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जितना बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं ये, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो क्वीन को वापस इस पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं दोस्तों। तो अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चल रहा है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब सबसे पहले ओके कोई बात नहीं, मैं इन्होंने अपना बिशप बढ़िया पोजीशन पर रखा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर लाऊंगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव है इस समय। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले अपने रूक से मारूं या किस से मारूं, ये मुझे सोचना है। रूक से ही मारना पड़ेगा, और फिर देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये सोचना है। अपने क्वीन को उठाकर F8 पोजीशन पर ले जा सकता हूं मैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये टारगेट कर रहे होंगे मेरे E4 वाले पॉन को, देखिए, या फिर E6 वाले पॉन को। वेरी गुड। तो सबसे पहले जो मेरा पॉन है E5 वाला, इसको सेफ्टी देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इसको सेफ्टी दे दी। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पहले ही कहा है वेरी गुड। तो इनके बिशप को क्या मुझे मार देना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं, इनके बिशप को मारना ही पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल में तो मुझे इनसे कोई खतरा दिखता नहीं, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूं, और अपने रूक को मैंने उस पोजीशन पर लगा दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मूव। तो मैं अपने कौन सा मूव चलूं, तो क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूं, और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, या अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है इनके पास। इन्होंने क्वीन मार दिया है, तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके क्वीन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब ये मेरा रूक मारेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो देखिए अब
मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। बिना किंग बाहर निकाले काम चलेगा नहीं, या किंग बाद में निकालूंगा, पहले नाइट बाहर निकालता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बाहर निकालना है, तो मैं या तो F4 वाला पॉन, तो देखिए अब मैंने इस मैच में कमांड बना ली है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बाहर निकालना है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? नहीं, ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मुझे इनको एक चेक देनी चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। तो अपने नाइट को बाहर लेकर आना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दे देनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है इस समय। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। उसके बाद अपने नाइट को वापस इस पोजीशन पर ले जाना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मुझे फंसाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इनका रूक अंदर आए, और अब मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने एक चेक दे सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। तो सबसे पहले इनका ये पॉन मारना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सी मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि ये जिंदा तो नहीं कर लेंगे, ये मुझे देखना है। अपने किंग को एक कदम आगे चल देना है। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इस पॉन को मार देना चाहिए, और अब अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, या तो ये मेरे रुक को मारेंगे या फिर मैं इनका D6 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये जिंदा करने की कोशिश में थे, लेकिन सक्सेस हो नहीं पाएंगे अब, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो अब जिंदा तो ये नहीं कर पाएंगे, और या तो ये मेरे रुक को मारेंगे या फिर मैं इनके पॉन को मार दूंगा। इनके पास एक ही ऑप्शन है। तो कोशिश इनकी अच्छी थी। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये ज़िंदा नहीं कर पाएंगे, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि नीचे ना आ सके। तो मैं इनको ब्लॉक करके ही रखा हुआ है दोस्तों, अब कुछ कर नहीं पाएंगे ये। फिर भी देखते हैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेना है, और अब अपने किंग को आगे लाना है दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो और उसके बाद अपने किंग को यहाँ पर रख लूँगा, तो इनका ये पॉन मैं मार दूंगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये समझ गए कुछ हो नहीं सकता इस मैच में। तो इनके अंक अच्छे थे, 2244 अंक थे, और मेरे अंक थे 2164। तो नंबरों से कुछ होता नहीं दोस्तों।
क्योंकि जो एक दूसरे को ट्रैप में फंसाएगा वही विजेता बनेगा। तो मैंने इस मैच में कोई भी खास मूव नहीं चले, अपोनेंट का मूव देखे उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ऐसा मूव चलो तो वैसा मूव चलना चाहिए, ऐसा चलो तो वैसा चलना ही, वैसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है, आपका क्या लॉस करा सकता है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा तगड़ा या महान प्लेयर नहीं होता तो मैं वर्ल्ड चैंपियन होता, छोटा सा प्लेयर हूँ। लेकिन जब भी मैंने गलती की है तो मैच हार गया हूँ, ऐसी बात नहीं कि जीता हूँ, हार ही चुका हूँ लगभग। लेकिन कभी कभी होता है कि जीत भी जाता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि जो गलती करता है उसकी हार निश्चित होती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए जो कि हार्डली 20 से 30 मिनट के हैं। आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा, उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। या फिर जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एन, कैजलिंग, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेक मैट, स्क्वायर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, सब कुछ वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन चेस सिखाने का दावा करते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं और वाइट से भी खुद ही खेलते हैं। जो दोनों जगह से खुद ही खेलते हैं तो वो उनके सेट मूव रहते हैं, वही मूव आपको बताते हैं कि ऐसा चलिए कि वैसा चलिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब रियल प्लेयर सामने आएगा तो आप सारे मूव भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो सीखे हुए जो आपके मूव्स हैं वो काम में नहीं आएंगे, आपको जो करंट रनिंग टाइम सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही मूव चलने पड़ेंगे। इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आप सोच रहे होंगे कि अपोनेंट बी पे रखेगा, अपोनेंट सी पे रख देता है। तो यही चेस का मज़ा है, जब आपको मूव पता ना हो। क्योंकि अगर मूव पता होंगे तो चेस खेलने का क्या मज़ा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।